जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जो हम तस्वीर अब आपको दिखाने वाले हैं उस पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल कंटेनर की चपेट में आने से पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार की गाड़ी का जो हाल हुआ है उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि इस गाड़ी में कोई जिंदा भी बचा होगा। इसे विधायक की किस्मत ही कहेंगे या इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उनकी जान बच गई। हालांकि विधायक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं एक कंटेनर की चपेट में आने के बाद, और इसे देख करके अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इसमें बैठे हुए लोग बचे होंगे। लेकिन जानकारी आपको यह भी दे दें कि यह गाड़ी पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार की थी और जब ये हादसा हुआ तब वो उसमें मौजूद थे। गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति अभी ठीक है। केंजिया घाटी में जरमुंडी की तरफ से जा रहे जरमुंडी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुंवर जी का गाड़ी को रांची की तरफ से आ रहे कंटेनर ने अपने चपेट में लिया और गाड़ी पलट गई, जिसमें बुरी तरह से गाड़ी में फंस गए थे जरमुंडी विधायक जी। जिसकी सूचना मिलने पर हम लोग पहुंचे और उनको सुरक्षित बाहर निकाला। उनकी हल्की चोटें, ड्राइवर को भी कमर में हल्की चोटें आई और विधायक जी बाल बचे। उसके बाद हमने घटना की सूचना जरमुंडी के विधायक झारखंड के कृषि मंत्री आदरणीय बादल पत्रलेख जी को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश रामगढ़ से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राजेश, इतना बड़ा हादसा हो गया, एक गाड़ी जो है वो पूरी कंटेनर के संपर्क में आने से तहस नहस हो गई और इसमें पूर्व विधायक भी थे, क्या है उनकी हालात अभी? जी देखिए, हालांकि विधायक को बहुत ज्यादा चोटें तो नहीं लगी थी, लेकिन ड्राइवर को कमर में चोट बता रहे थे कि ड्राइवर ने कहा कि उसकी कमर में चोट है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है उस गाड़ी को देखकर आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि गाड़ी में बैठे लोगों की हालत क्या हुई होगी। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद मानिए या माँ छिन्नमस्तिके का प्रभाव बोलिए कि गाड़ी में बैठे दोनों लोगों को कोई भी गंभीर चोट नहीं आई है। हल्की फुल्की हालांकि चोट आई है, लेकिन गाड़ी में सवार दोनों लोग बाल बच गए हैं। साथ ही साथ जो कंटेनर के ड्राइवर और खलासी थे उन्हें भी हल्की फुल्की चोट आई है, क्योंकि दुर्घटना के बाद दोनों गाड़ियां बुरी तरह पलट गई हैं और जिसके बाद रोड जाम हो गया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद जो रजरप्पा पुलिस है और स्थानीय लोग वहां के हैं वे मौके पर पहुंचे और जो गाड़ी में फंसे लोग थे उन्हें निकाला। जी राजेश, पूर्व विधायक देवेंद्र जी यहाँ पे सकुशल बच तो गए, हालांकि गंभीर हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है राजेश कि लगातार हम देखते हैं कि रामगढ़ के जो ये पूरा रोड है, जो ये पूरा हाईवे है, वहां पे लगातार ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। एक ब्लैक स्पॉट भी है वहां पर। तो क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के कोई काम नहीं किया जा रहा है? रामगढ़ घाटी 3 घाटी से घिरा हुआ है, जहां तीनों घाटियों में दुर्घटना लगातार होती रहती है। एक तो सबसे ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित चुट्टूपालू घाटी है, जहां अब तक सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। सैकड़ों तो कम हो जाएगा, हजारों लोगों की जानें जा चुकी है। लेकिन NHI की ओर से उस सड़क को ठीक करने का या उस सड़क पर ब्लैक स्पॉट को खत्म करने का कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए हैं। हालांकि खानापूर्ति कई बार हुई है, कई बार NHI की ओर से कहा भी गया है कि अब ब्लैक स्पॉट खत्म हो गया है, अब दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन लगातार दुर्घटना होती है। अगर आंकड़े की बात करें तो पुलिस के रिकॉर्ड में अगर आंकड़े देखेंगे तो प्रतिदिन 1 गाड़ियों का दुर्घटना का आंकड़ा उस सड़क पर है। अगर दूसरी सड़क की बात करेंगे तो ये गोला रांची से धनबाद की ओर जाता है, सिकिदरी घाटी होते हुए, और जो रजरप्पा क्षेत्र का इलाका पड़ता है वो दुलमी प्रखंड अंतर्गत केजिया घाटी उसको बोलते हैं। राजेश, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता राजेश जो इस खबर पर जानकारी दे रहे थे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। उसकी हालत देख करके लगता है कि इसमें कोई भी जीवित नहीं बचेगा, लेकिन ऊपर वाले का करम है कि पूर्व विधायक अभी सकुशल हैं और उनका इलाज रिम्स में चल रहा है।